हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एडीओ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, का पीएच मान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6.6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, डाई एसीटोन का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घी से। डाई एसीटोन का संबंध घी से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक वसा निम्नलिखित में से किस जानवर के दूध में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भेड़। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस जानवर के दूध में पाया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा आपका ऑप्शन डी भेड़। भेड़ के दूध में वसा और प्रोटीन दोनों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु और कृषि फार्म सूरतगढ़ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोटैटो रिसर्च सेंटर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शिमला। आलू के लिए अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान अकादमी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश में मृदा विज्ञान अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, फिशरी टेक्नोलॉजी सेंटर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोचीन। कोचीन में फिशरी टेक्नोलॉजी सेंटर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गेहूं और दूध की सरकारी खरीदी के लिए कौन भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्राइफेड। ट्राइफेड गेहूं और धान की सरकारी खरीदी के लिए भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उर्वरक से। उर्वरक का संबंध भूरी क्रांति से है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मसाला उत्पादन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मूंगा रेशम उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। असम में मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर कौन सी फसल को दलहनी और तिलहनी वर्ग के फसलों में रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन को उपयोगिता के आधार पर दलहनी और तिलहनी दोनों वर्गों में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आलू। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुर्गी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शहद उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा मधुमक्खी पालन से। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।